हेलो एवरीवन, दिस इज मी मीनू दलाल। और आज हम बात करेंगे कि ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, हैवी फीलिंग्स, बर्डन, ये सब एक इंसान की लाइफ का हिस्सा कैसे बनते हैं और कैसे हम इन चीज़ों से अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस पर रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बने ना और जीवन की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें। वास्तविकता में जब इंसान अपने आप को इंसान ना मानकर एक पर्टिकुलर रोल के अंदर ज्यादा घुस जाता है तो वो इनवाइट कर लेता है, वो स्वयं न्योता भेजता है डिप्रेशन को, एंजाइटी को, नेगेटिविटी को। जैसे अगर कोई लड़की है और वो भूल गई है कि वो पहले ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद गर्लफ्रेंड है, यानी वो गर्लफ्रेंड के रोल में इतनी ज्यादा अंदर गहराई से घुस गई है कि वो चौबीसों घंटे अपने आप को एक गर्लफ्रेंड के तौर पर ही फील करती है और लाइफ के जो दूसरे डोमेन है उनको भी जीना है, वहां पर भी ग्रो करना है, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ करियर प्रोफेशनल, जो भी आपके डिफरेंट अदर रोल्स हैं जो लाइफ आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं लेकिन चौबीसों घंटे आपने उस चीज को अपनी आइडेंटिटी बना लिया, आप भूल गई आप एक जीती जागती महिला है। आपकी भी अपने शरीर के प्रति, आपके अपने मन के प्रति एक जिम्मेदारी बनती है। आप अपने आप को फंसा हुआ पा रही हैं एक बेटी के रोल में, एक बहू के रोल में, एक बहन के रोल में, एक पत्नी के रोल में, यानी आप उस रोल को अपनी आइडेंटिटी बना लिए हैं। और जब भी कोई रोल आपकी आइडेंटिटी बनेगा, आप दुख को न्योता स्वयं भेज रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाए कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस हमारी लाइफ का हिस्सा ना बने। सबसे पहले इस रोल से बाहर आना होगा। सबसे पहले अपने आप को एक बड़ी पहचान देनी होगी, अपने आप को एक बिगर आइडेंटिटी देनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो बोले मैं 50 किलो का हूं। नहीं, मेरी बॉडी का वजन 50 किलो है। हमने क्या किया, हमने एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया भाषा के माध्यम से कि आप 50 किलो की नहीं हो, आपकी बॉडी का वजन, आपके शरीर का वजन 50 किलो है। आपकी जो बॉडी है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, यानी ये वजन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। भाषा बहुत बड़ा फर्क लेकर आती है। यानी जब आप खुद को ये बोलो कि मेरी पूरी पहचान सिर्फ किसी इंसान की वाइफ होना, बहन होना, बेटी होना, बहू होना नहीं है, ये तो मेरी रोल्स हैं। और अगर मैं अपने रोल को ज्यादा फील करने लगूंगी, चौबीसों घंटे अपने आप को वही देखती रहूंगी, सोचती रहूंगी, महसूस करती रहूंगी, आई विल सब्जेक्ट टू दिस काइंड ऑफ इमोशनल कियोस, और मैं ही खुद अपने दुख का कारण बन रही हूं। भाषा एक बहुत चमत्कारी चीज है। आमतौर पर आज के जीवन में हमने नॉर्मलाइज कर लिया है, अरे मैं स्ट्रेस में हूं, अरे मैं एंजाइटी में हूं, अरे मैं नेगेटिविटी में हूं, अरे मुझे बहुत बर्डन है। इस तरह की भाषा को नॉर्मलाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेंटल फोग क्रिएट करती है। आई एम स्ट्रेस, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड। क्या ये करने से कोई सोल्यूशन मिल रहा है? आई एम नेगेटिव, आई एम फीलिंग नेगेटिव, आई एम फीलिंग नेगेटिव, कुछ मिला आपको यहां से? नहीं मिला। ये भाषा सिर्फ एक मेंटल इमोशनल फोग, जैसे सर्दियों में धुंध होती है ना, वैसे सिर्फ क्रिएट कर रही है। व्हाट शुड बी डन? अपनी भाषा को सिंप्लीफाई करो, सरलीकरण, सहज बनाओ अपनी भाषा को। ये मत बोलो मैं स्ट्रेस में, एंजाइटी में हूं। खुद के साथ बैठो, खुद को बोलो क्या हुआ है आज दिन में, ऐसा क्या मेरे मन में थॉट आ रहा है जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर जा रही है, या जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीजों के ऊपर ढंग से काम नहीं कर पा रही हूं। यानी अपनी भाषा को साफ रखना, सटीक रखना, सीधी रखना कि क्या किया है मैंने पिछले 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में कि मेरा मन इतना मैला हो गया है, या मेरे मन में ऐसा क्या थॉट आ रहा है जिस थॉट की वजह से मेरे को ये लग रहा है कि मैं चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो आप सिर्फ ये बोलना कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं एंजाइटी में हूं, मैं नेगेटिविटी में हूं, शांति से बैठकर अंदर वाले इंसान से पूछना कि भाई क्या हुआ है, मन में बार बार कौन सा विचार आ रहा है, मन में बार बार क्या थॉट आ रहा है, किस चीज को लेकर थॉट आ रहा है, और इस थॉट के साथ क्या किया जा सकता है। क्या इसे हम सीधा रिजेक्ट कर दें या अपने आप को समझाएं कि ओके,
ऑफिस में मैं काम को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा। ओके, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई में एक्चुअल एफर्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ। अच्छा, ओवर थिंकिंग क्या है? सिंप्लीफाइड, मुझे ये सोच के डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। ओके, मुझे ये सोच के डर लग रहा है, मैंने उस थॉट को लिखा, क्या ये जो रिजल्ट है मेरे कंट्रोल में है? इवन इफ आई गिव माई 1000% नॉट, ये चीज मेरे लिए कंट्रोलेबल फैक्टर है ही नहीं, मैं नहीं कर सकती हूं इस चीज को कंट्रोल। आपने उसको लिखा और आपने देखा किस चीज पर कितना काम किया जा सकता है, कौन सी चीज वास्तविकता में सरेंडर करने की है और कौन सी चीज है जहां पर आप वास्तविकता में काम कर सकते हैं। बस यही एक बारीक सा, एक महीन सा फर्क है चीजों के बीच में। तो इसीलिए अपनी भाषा का सरलीकरण आपको आना चाहिए ताकि वो फोग ना बने, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट बन के ना रहे कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। कुछ तो आप सोच रहे हो ना, वो सोच कितनी सही है, वो सोच कितनी लिमिटेड है, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कितनी ताजा है, उस बात का बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि हमारी लाइफ में जो मेनली जो ये चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, जीवन की गुणवत्ता को बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण क्या है कि हम रोल्स के अंदर बहुत घुस जाते हैं, अपने आप को एक हरा भरा इंसान देखना, अपने आप को देखना भी मेरी भी कंडीशनिंग है, मैंने भी कहीं ना कहीं से वैल्यूज, कहीं ना कहीं से पैटर्न उठाए हैं, ठीक है। तो मुझे अपने प्रति एक करुणा का भाव रखना है कि आराम आराम से, सहज भाव से बदलाव मेरे अंदर आएंगे। और ऐसे ही अपनी भाषा के प्रति एक सजगता लेकर आना कि सिर्फ मुझे ये बोलना नहीं है, मुझे ये बोलकर तो सिर्फ एक लाचारगी महसूस होती है। मैं चाहता हूं कि मैं एक एक्टिव मोड में जाऊं, और एक्टिव मोड में जाने के लिए भाषा का सीधा, सरल और साफ होना बहुत जरूरी है। खुद से ढंग से बात आना बहुत जरूरी है, खुद से ढंग से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से बात नहीं कर रहे तो आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से बहुत महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको चाहती हूं कि अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करें, अपने आप को मनुष्य होने का जो दर्जा आपको मिला है, उस मनुष्यता को, उस ह्यूमैनिटी को, उस बीइंग ह्यूमन को अपने अंदर फील करें और रोल को थोड़ा कम करें। और अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझने के लिए आपको अपने टाइम, एनर्जी, अपने एफर्ट्स को उस रोल से बाहर भी कहीं लगाना होगा, जहां पर आप अपनी लाइफ को एक्सपेंडेड फील कर पाओ, अपनी पसंद की किताबों में, अपनी मॉर्निंग वॉक में, अपनी इवनिंग वॉक में, अपनी ऐसी चीजों में जो आपको खुद से मिलवाती हैं। अगर बीवी के, बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, बेटी के रोल से बाहर आना है, क्योंकि जितना ज्यादा रोल में घुसोगे उतना ज्यादा उस चीज से रिलेटेड नेगेटिविटी आपको हावी होगी, आपको फील होगी, और आपको अपनी दुनिया के, अपने जीवन के जो दूसरे डोमेन हैं, जो ठीक ठाक भी चल रहे हैं, वो भी खराब लगने लगेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा, सारा फोकस, सारा अटेंशन सिर्फ इस दिशा में जा रहा है। इसीलिए अपने एक लिमिटेड रोल से बाहर आए, एक बड़ी आइडेंटिटी, एक एक्सपेंडेड आइडेंटिटी का खुद को गिफ्ट दें, और अपनी भाषा को सीधी, सरल, साफ और सटीक बनाएं। इसीलिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।